अच्छा। अच्छा, तो अब ये गेम बनाने लगे हैं हम माइंड स्वीपर, ठीक है। अ, इसको बनाने से पहले गेम को इन जनरल करते हैं डिस्कस के, मतलब कि गेम बेसिकली होती क्या है। तो लाइक किसी के माइंड में आइडिया है कि गेम क्या होती है? बताऊं? हाँ हाँ, जी बताओ। जी। गेम बेसिकली तो यही है कि रैंडम मतलब के जगह पे माइंस होंगे। नहीं नहीं, मैं और एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि माइंड स्वीपर कैसे, कि मैं कह रहा हूँ कि लेट से अगर मैं गेम्स को कंपेयर करूँ, लेट से मेरे पास कोई भी कॉम्बैट गेम है, कोई रेसिंग गेम है, यस, तो इनमें कुछ तो कॉमन होगा ना जो चीज़ गेम बना रही है, मतलब एंटरटेनमेंट वाला एक इंटरेस्टिंग। पार्ट है। सबसे मतलब एक पहले तो ना ये ये कि एक बोर्ड है, ठीक है। अ, एक मुकम्मल बोर्ड है। उस बोर्ड हम्म, में इनके कुछ मतलब बहुत डिफरेंट बॉक्सेस हैं। और हर बॉक्स में ना इनके डिफरेंट नंबर्स और माइंस पड़ी हैं, ठीक है। नहीं हमने नहीं, इसको स्टेप बाय स्टेप कौन इनके क्लिक। जो भी बात कर रहे हैं, मैं इस गेम का नहीं पूछ रहा। अच्छा, मैं इसमें मैं बता देता हूँ इन जनरल ये बात यार में। फन होगा तो इमेजेस, गेम होगी ना, अगर फन ही नहीं है तो गेम ही इमेजेस नहीं है। होते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो, चलो। अच्छा, गेम एक चीज तो ये कि चलो गेम जो है वो एक एंटरटेनमेंट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसको हम एक साइड पे रख रहे हैं। अब चीज ये है कि जो गेम्स में कॉमन है, अच्छा जितनी भी हमारी गेम्स होती हैं ना, इनके अंदर कुछ सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं, और वो सेट ऑफ इवेंट्स जो होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एग्जांपल ले लूँ सबवे सर्फर की, तो उसमें ये होता है कि जो एक पर्सन है वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है, और वो ये काम तब तक करता रहता है जब तक कि उसकी कहीं टक्कर ना लग जाए, ठीक है। और मतलब कि गेम में ये कि आप कुछ कर रहे हो और आप कुछ अकॉम्प्लिश कर रहे हो, ठीक है। मतलब अब इसमें जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ये है कि लेट्स से कोई भी रेसिंग गेम है, ठीक है, तो वो गेम चलती रहती है और उसके इवेंट्स आते रहते हैं जब तक कि फिनिश ना आ जाए, ठीक है। तो जो चीज़ मैं गेम को जिस तरह से डिफाइन करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि गेम इज अ लूप, दैट्स इट। और ये बात जैसे कि कोई भी मतलब गेम होगी, उसमें चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, रिपीट सेम इवेंट्स रिपीट होते रहेंगे, सेम इवेंट्स रिपीट होते रहेंगे अनटिल के वो गेम एंड ना हो जाए, मतलब कि लूप चलती रहेगी जब तक कि एंड ना हो जाए। अब जैसे कि हमारी ये गेम है माइन स्वीपर वाली, हम क्या करते हैं इसमें बॉक्सेस को ओपन करते हैं, करते हैं, करते रहते हैं जब तक कि माइन हम ओपन ना कर लें, ठीक है। तो मतलब कि इसमें कुछ मेरे फंक्शंस होंगे जिनको मैं किसी एक लूप में लिखूंगा और वो चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बात सबको क्लियर हो गई है, लूप वाली। यस। जी। हम्म। मतलब कि इसका जो एक फ्लो होगा ना गेम का, उसके ऊपर एक लूप लगी हुई होगी और कुछ ही फंक्शंस होंगे जो कि उस लूप के अंदर रिपीट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस गेम को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास अब ये जो गेम है, इसका जो बिगिनर लेवल है वो इस तरह से है, मतलब इसमें कोई 9 बाय 9 की ग्रिड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ज़्यादा, 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, 16 बाय 16 की ये ग्रिड है। और ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये एन क्रॉस एन भी हो सकता है, लेवल्स के हिसाब से ये एम क्रॉस एम भी हो सकता है। उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये इस बटन को दबाने से गेम स्टार्ट हो जाती है दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में एक इसका स्कोर है और एक टाइम है, ठीक है। अच्छा, स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? जितनी जल्दी हमने इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है कि वो सारे बॉक्सेस ओपन कर लेते हैं माइंस को इनकाउंटर किए बगैर, तो उसका उतना ज़्यादा स्कोर होगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को तो हम देखेंगे बाद में। अब ये देखना है कि इस गेम को हमने जो बनाना है, तो क्या किया जाए। अच्छा, अब गेम्स बनाने का सबसे पहला रूल नंबर 1 ये है कि कुछ कोई भी गेम बनानी है ना, सबसे पहले आप डिस्कस करते हो उसकी मेमोरी, ठीक है। मेमोरी का मतलब ये है कि इस गेम में कौन से
वेरिएबल्स होंगे और कौन किस तरह की एरेज होंगी, मतलब कि किस तरह के आपके पास कंटेनर्स होंगे जिनके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सको, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि अब ये जो गेम बनानी है तो इसमें किस तरह के मेरे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, डेटा को किस तरह का डेटा मैं स्टोर करा सकता हूँ जो कि मुझे करना चाहिए। एक तो कैरेक्टर टाइप की 2D अरे होगी हमारे पास, अच्छा। और 7 बूल होंगे हमारे पास, के सेल ओपन है या क्लोज है, और एक बूल होगा कि फ्लैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अच्छा। आई थिंक ये इनफ होंगे। रोज और कॉलम तो वो 2D अरे के लिए चाहिए, वो चाहिए होंगे। ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं। हमारे पास स्कोर तो है इस गेम के अंदर, तो लेट्स से स्कोर के लिए एक तो स्कोर का वेरिएबल होगा जिसने स्कोर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टाइप क्या होगी स्कोर, क्योंकि ये नंबर है तो ये इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में किसी ने मैसेज किया है, सर प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है। अच्छा। अच्छा, अब ये तो इसका स्कोर हो गया। कुछ टाइम के वेरिएबल्स होंगे, जब टाइम वाली चीज़ आएगी तब उसे देखेंगे। अच्छा। बाकी इसके अंदर अभी एक बच्चे ने कहा कि 2D एरे होगी कैरेक्टर की, टाइप को तो हम देखते हैं बाद में, ठीक है। पहले तो देखो कि एरे तो होगी, मतलब कितने सारे नंबर स्टोर करने हैं तो एरे होगी, और क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मेरे पास 2D एरे होगी, ठीक है। 2D एरे अब देखते हैं कि किस तरह की होगी। तो उसके लिए अब देखते हैं कि अच्छा, हमारी ये जो ग्रिड है इसके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि या तो इसके अंदर माइंस हैं या इसके अंदर माइंस नहीं है, ठीक है, नॉट माइंस। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी भी नॉट माइंस हैं जो कि नंबर्स कंटेन कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि अगर मेरी ग्रिड है उसके अंदर इंफॉर्मेशन है दो तरह की, या तो उसके अंदर माइंस हैं या उसके अंदर माइंस नहीं हैं। तो अब मुझे बताओ इन दो चीज़ों को देखते हुए कौन सी डेटा टाइप आपके माइंड में आती है। बूल। बोल आती है। ठीक है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि मेरी जो 2D एरे है वो बूल टाइप की हो सकती है, ठीक है। और हम इसको रख भी सकते हैं, हम इसको कैर टाइप का भी रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इन टाइप का भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम अपनी गेम को किस तरह से स्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं क्या क्या है, फिर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्या क्लास खुला हुआ था, क्लासरूम में होगा ना ये। अच्छा, अच्छा जी, ग्रिड है इसके अंदर माइंस, अच्छा फ्लैग टाइम और रूल्स, तो उनको देखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि लेट्स से कि मैं अगर इसको बूल टाइप की एरे बनाता हूँ तो मेरे पास 1 और 0 होंगे हर बॉक्स के अंदर, ठीक है। और वन वन का मतलब मैं कहता हूँ माइन है, और 0 का मतलब है मैं कहता हूँ कि माइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। कि उसके उसकी सराउंडिंग्स सराउंडिंग में में जो कितने माइंस माइंस हैं। हैं। हम्म
अच्छा, मतलब कि हमने ये भी देखना है कि अगर कोई ऐसा बॉक्स है जिसकी सराउंडिंग में माइंस है तो हम उसका काउंट जो है वो इसी बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीसरी इंफॉर्मेशन एक आ गई। अगर हम सराउंडिंग को देखें तो सराउंडिंग किस तरह से होती है। एक हमारे पास ये वाला बॉक्स है और इसकी सराउंडिंग में कितने बॉक्स आएंगे। 8 बॉक्स। 8। एट ठीक है, एट बॉक्सेस। एक इस तरह से ऊपर नीचे साइड पे और डायगोनल्स पे। ठीक है, तो हमारे पास 8 डायरेक्शंस हैं जिनमें हमने देखना है और ये हमने कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं बोर्ड बना रहा हूँ जिसके अंदर माइंस हैं और माइंस नहीं है तो बूलियन बोर्ड के ऊपर मैं इन नंबर्स को सेव नहीं करा सकता। पॉइंट गेट हो रहा है। तो मुझे अपना बोर्ड अब बूल से किसकी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। कैरेक्टर की तरफ, वाई कैरेक्टर। बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट होगा, डबल डिजिट नहीं है। तो हम इंट टाइप पे जाएंगे तो 4 बाइट्स, और अगर कैरेक्टर पे जाएंगे तो 1 बाइट। नहीं, बाइट्स से तो भी बात बाइट्स की तो नहीं हो रही ना। बात ये हो रही है आपके पास बोर्ड के ऊपर ना आपने काउंट स्टोर करना है, तो आपके हिसाब से किस टाइप का बोर्ड होना चाहिए। फिर इंट कर लें अगर आप काउंट की इस तरह की बात करें। ठीक है, मेरे ख्याल से मतलब मेरे हिसाब से इसको होना चाहिए इन टाइप का। ठीक है, अब इन टाइप के अंदर मैं इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर कराऊंगा। मैं माइन को रिप्रेजेंट करूंगा -1 से और एम्प्टी बॉक्सेस को मैं करूंगा 0 से और जो यहाँ पे नंबर्स हैं इसको मैं इसके काउंट से। ठीक है, तो ये तीन इंफॉर्मेशन आराम से एक इंटीजर बोर्ड के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब ये बताओ। अरे कन्वर्ट होगी या नई अरे बनेगी? नहीं नहीं, अभी तो हम ये डिस्कस कर रही हैं कि जैसे कि मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ ना, तो उस प्रोग्राम में मुझे किस तरह की मेमोरी चाहिए ना, क्या क्या मैंने रखवाना है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये जो बोर्ड है ये किस तरह का हो सकता है। तो कन्वर्जन वाली तो बात नहीं है ना अभी। अच्छा, अभी दूसरी बात, अगर कोई बंदा कंफ्यूज हो रहा है ना, वो जो कैर वाली रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। वो तो आपने इन्हीं टाइप्स को खुद ही कैर में लेके जाना है और फिर दोबारा से कास्टिंग करके वापस इन्हीं में आना है। बात ये हो रही है कि उसके बगैर किस तरह से होगा। कैर वाली तो ये है कि अगर आप बोर्ड आपका इंटीजर का है, लेकिन आप फिर उसे खुद ही कैर में ले जाओगे और फिर उसको ट्रीट एज इंटीजर करने के लिए फिर आप कास्टिंग करोगे। वो तो चीज़ डिफरेंट है। वो चीज़ इसीलिए कि आप लोग पॉइंटर्स को और एरेज को और कंप्यूटर को डीपली अंडरस्टैंड कर सको कि किस तरह से मेमोरी काम कर रही होती है, असल में चीज़ें कैसे पड़ी होती हैं। वो तो अलग टॉपिक है। ठीक है, अच्छा अब कोई बताए कि लाइक ये बात समझ आती है कि ये क्यों इंटीजर का बोर्ड होना चाहिए सबको। यस। यस यस जी। आ रही है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास डायमेंशन हो सकती है कि मेरा जो ये बोर्ड है इसका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, इसकी डायमेंशन हो सकती है। बिगिनर लेवल पे आप कह सकते हो कि डायमेंशन लेट्स से 16 है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ये है कि अगर हम देखें हमारी जो ये गेम है इसके 3-4 लेवल्स हैं, तो क्या हर लेवल पे सेम नंबर ऑफ माइंस होनी चाहिए कि डिफरेंट। डिफरेंट ये तो होना उसमें चाहिए। डायमेंशंस की रेशियो पे डिफरेंट डिपेंड। माइंस विद रिस्पेक्ट टू लेवल, इसमें माइंस इंक्रीज कर देंगे हम। हम्म, मतलब कि आप इसके लिए कोई भी या तो आप खुद सेट कर सकते हो कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर बिगिनर गेम है तो मैं कहता हूँ कि इतनी नंबर ऑफ माइंस होंगी। मैं खुद भी सेट कर सकता हूँ या मैं कोई अपना फॉर्मूला भी बना सकता हूँ जिसमें मैं एन पुट करूँ और वो मुझे बता दे कि इतनी नंबर ऑफ माइंस अप्रोप्रिएट है। लाइक ये तो आपने खुद देख लेना। ठीक है, तो एक तो होगा कि आपकी माइंस का काउंट क्या है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो कि नोट करने वाली है, ये बताओ कि जो ये माइंस हैं
अच्छा, ये जो मेरी एरे है इसको मैं इनिशियलाइज कैसे करूंगा, पॉपुलेट कैसे करूंगा, किसी कोई मैं फिक्स नंबर्स रखूंगा, कहीं किसी फाइल से उठाऊंगा, मैं क्या करूंगा? हम्म। तो रैंडम वैल्यूज करके तो एक रैंडम कॉलम और रो चूज करेंगे और अच्छा, फिर उसके ऊपर माइंस रखवा देंगे और फिर उसके सराउंडिंग्स जो होंगे ठीक है। मतलब मतलब कि इसको जब अगर माइंस मैंने रखवा देंगे तो फिर काउंट लगाएंगे हम्म, कि कितने माइंस हैं। ठीक है। मतलब कि मतलब ऐसे करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जब मैं बोर्ड इंटीजर बोर्ड बनाऊंगा अपना, तो उसमें यहाँ पे पड़ा होगा 0 0, और मेरी नंबर ऑफ माइंस जितनी मैं क्या करूंगा, मैं माइनस की लोकेशन जनरेट कराऊंगा और वहां पे रखूंगा -1, और उसके बाद फिर मैं उस -1 की सराउंडिंग के लिए उसका काउंट कैलकुलेट करके बोर्ड पे रखवा दूंगा। ठीक है, ये स्टेप्स होंगे। ठीक है। अब इसके हमने देखिए क्या स्टेप है इनिशियलाइज करने के। इनिशियलाइजेशन के जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, कि पहले तो 0 से करो इनिशियलाइज, 0 इनिशियलाइज विथ 0। ठीक है। उसके बाद जनरेट रैंडम लोकेशन फॉर माइंस, एंड लास्टली आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ माइंस। ठीक है। और ये नंबर ऑफ माइंस किसकी होंगी, सराउंडिंग में किसी भी एम्प्टी सेल की, और वहां पे आपने इस नंबर को रखवा देना है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके बाद और क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि मेरी गेम का ओवरऑल फ्लो क्या है। अगर मैं लेट से यहाँ पे गेम फ्लो लिखता हूँ मेमोरी के बाद, सबसे पहले तो मैंने कर दिया उसको इनिशियलाइज। सबसे पहले मैंने मेमोरी बना ली अपनी, और मैंने अपनी सारी मेमोरी को कर दिया इनिशियलाइज। ठीक है, नंबर 1। अब मेमोरी तो आ गई है, अब मैं गेम को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो गेम में क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले क्या होता है? डिस्प्ले यूजर एक को तो जो डिस्प्ले ओपन आएगा। और क्लोज बॉक्सेस होने चाहिए। सारे नहीं, बॉक्सेस बॉक्सेस क्लोज क्लोज हैं, हैं। बॉक्सेस क्लोज हैं। मैं लेट से एक बंदा गेम खेल रहा है, तो सबसे पहले वो क्या चीज करता है इस गेम के अंदर? स्टार्ट। क्लिक। क्लिक करता है नहीं पे। मतलब कि कोई बॉक्स सिलेक्ट कोई करता है बॉक्स ना। खोलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हम्म। सिलेक्ट करता है बॉक्स को। ठीक है, वो सिलेक्ट करता है बॉक्स को, और उसके बाद क्या होता है, बॉक्स ओपन हो जाता है, ओपन अप होता है। अकेला ओपन अप होता है या अपने साथ कुछ और भी ओपन करता है? डिपेंड करता है कि अगर डिपेंड उसके करता है सराउंडिंग कि में माइंड है कि नहीं। ठीक है, वो ओपन अप होता है विद अदर बॉक्सेस, और उसका एक स्पेसिफिक फैशन से होता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, और इसी तरह से और उसके बाद क्या होता है, अगर मैं माइन को, इफ बॉक्स इज माइन, तो क्या होता है, तो क्या होता है, वो ओपन। गेम गेम एंड ओवर। गेम एंड हो जाती है। ठीक है, मतलब कि मेरी टोटल गेम क्या है, मेरी टोटल गेम यही है, मतलब कि जो लूप लगेगी इसके ऊपर लगेगी, यही गेम है। मतलब इससे इतनी बहुत छोटी गेम है, मतलब इससे बड़ी गेम है ही नहीं, कि जस्ट सिलेक्ट करो बॉक्स को, और बॉक्सेस अपने किसी एक हिसाब से ओपन होंगे, और आपका स्कोर इंक्रीज करता रहेगा, और जब भी आप किसी माइन को ओपन कर दोगे तो आपकी गेम एंड हो जाएगी इस सूरत में। और गेम एंड होने की दूसरी कंडीशन क्या है, इफ ऑल एम्प्टी बॉक्सेस आर बस ओपन। माइंस रह जाए। ठीक है, ऐसी है ना। ऐसे ही। यस। ठीक है,
ओके, तो ये अब गेम है। अच्छा। हम्म। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि आगे चलने से पहले एक तो फ्लड फिल वाली बात समझ नहीं आ रही कि किस तरह से होगी, उसको भी डिस्कस करते हैं। और उसके साथ ये समझ नहीं आ रहा क्या था। हाँ, इसके अलावा किसी और, उसके अलावा प्रॉब्लम्स अगर आ रही होंगी तो वो रिस्ट्रिक्शंस पे आ रही होंगी। अब मेरा सवाल ये है कि इस गेम की अंडरस्टैंडिंग में किसी को इशू है तो बता दे, मतलब कि इसकी फ्लो के नो अंदर। नो ऑल क्लियर। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, मतलब ये चीज़ सबको ही क्लियर होनी चाहिए, अगर किसी को नहीं है तो भी बता दे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा थोड़ा सा दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमने ये देखा कि इंटीजर का मैंने बोर्ड बनाया था और मेरा काम चल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो मुझे हर बॉक्स के साथ ना, मतलब कि ईच, अगर मैं एक सेल को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, अगर ये सेल है, लेट्स से इस सेल को अगर मैं डिस्कस करूं तो इस नंबर के अलावा, मतलब कि इस नंबर -1 0 और काउंट के अलावा भी क्या कोई और इंफॉर्मेशन ये सेल कंटेन कर सकता है? मतलब कि लेट्स से अगर मैं इन दो सेल को डिफरेंशिएट करूं तो मैं किस तरह से करूंगा? बात समझ आ रही है मेरी? इन दो सेल में क्या फर्क है, ओपन अगर और आप देख के क्लोज। बताओ। ओपन और क्लोज, ठीक है। तो मतलब कि मेरे पास एक और चीज आ रही है, एक स्टेट आ रही है कि क्या मेरा बॉक्स ओपन है या नहीं। मतलब कि एक बूल आ रहा है, बूल, और ये पूरे बॉक्स के हर बॉक्स के ऊपर आ रहा है बूल इज ओपन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और इंफॉर्मेशन ये बॉक्स कंटेन कर रहा है? फ्लैग। हाँ, ठीक है, कि क्या इस बॉक्स, जैसे कि ये वाला बॉक्स है, क्या ये बॉक्स फ्लैग्ड है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब अब हमारे पास ना कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वो हैं इंटीजर, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल, ठीक है। ये जितनी भी डेटा टाइप्स हैं ना, ये हमारे जितने भी सिंगुलर वैल्यूज हैं वो इनको ये रिप्रेजेंट, मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करना हो तो आपकी ये वाली जो डेटा टाइप्स हैं ये इस्तेमाल हो जाती हैं। लेकिन अब हमारे पास जो ये सेल है, ये पहले तो हम इसको एज्यूम कर रहे थे कि बस नंबर ही नंबर है, तब तक तो ये सिंगुलर ही था। लेकिन अब इस सेल के अंदर दो तीन इंफॉर्मेशन और भी हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या इस सेल को इंटीजर होना चाहिए कि नहीं? नो ठीक ये है, स्ट्रक बनेगा। मतलब कि स्ट्रक्ट होगा एक हाँ, इंटीजर स्ट्रक्ट हाँ होगा। अगर हम स्ट्रक्ट नहीं बनाते तो हमें मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा इस बोर्ड के लिए ना, आपके पास एक इंटीजर का 2D अरे होगी जो नंबर कंटेन कर रहा होगा, एक आपके पास इस फ्लैग की बूलियन अरे होगी, एक आपके पास इस ओपन की बूलियन अरे होगी। मतलब कि आपका कोड सोचो कितना ही कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब कितनी सारी अरेज हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारी इंफॉर्मेशन का इस बेसिक यूनिट का स्ट्रक्ट बना देंगे और उस स्ट्रक्ट की मैं क्या करूंगा, एरे बना दूंगा। बात समझ आती है? ठीक है। जी। इधर काइंडली रिपीट कर दे इसी बात को, रिपीट कर दे काइंडली। अभी क्या मैं कहा रिपीट आपने? करता हूँ। देखो, अभी तक तो हमने हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी मेमोरी से, ठीक है। हमने ये देखा कि पहले तो हमें लगा कि दो ही बातें हैं पूरे बोर्ड के अंदर, या तो ये माइन है या नहीं है। हमने ये डिस्कशन की तो हमने कहा कि ये भूल हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी सेल हैं जिनके ऊपर माइन, ना माइन के अलावा 2 3 4 कोई नंबर भी है।
तो मतलब कि अब मेरे पास इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने देखा कि इंटीजर का अगर मैं बोर्ड बना लूं, अगर मैं माइन को -1 से रिप्रेजेंट कर दूं और हम्म। एम्प्टी सेल को मैं 0 से रिप्रेजेंट कर दूं और नंबर को जो कि उसका काउंट है वो किसी भी इंटीजर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो मैं एक इंटीजर का बोर्ड बना सकता हूं। लेकिन जब जी। मैंने देखा और फंक्शनैलिटीज को कि जो मेरा सेल है उसके ऊपर फ्लैग लगता है, वो ओपन ना ओपन ये वाली भी एक मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है, तो इंटीजर से बात नहीं बन रही। तो एक सेल इज मोर देन इंटीजर, वो एक कंपाउंड है जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन रख रहा है, और जब भी कोई कंपाउंड बन जाता है तो उसके लिए हम अपनी डेटा टाइप बनाते हैं और उसको यूज करने के लिए हम उस मेथड के लिए हम स्ट्रक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब हम एक स्ट्रक्ट बनाएंगे सेल का, और उस स्ट्रक्ट का ये बोर्ड होगा। ये बात क्लियर हुई आपको? जी क्लियर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जो मेरा ये स्ट्रक्ट है सेल का, इसके अंदर क्या होना चाहिए? ठीक है। स्ट्रक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? हम्म। इसके अंदर बेसिकली मेरे पास एक तो काउंट आएगा। 2 बूलियन और एक इंट। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया जिसने बताया। ठीक है। एक तो इसके अंदर इंट वैल्यू होगी, या आप इसको कोई भी मतलब एक इंटीजर होगा, और इस या तो ये -1 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है, या फिर ये एनी नंबर हो सकता है काउंट का, मतलब जहां तक इंटीजर वाली बात थी। अब इसके अंदर हम एक बूल रखवा रहे हैं, बूल इज ओपन, ठीक है। और इसमें एक बूल रखवा रहे हैं, बूल इज फ्लैग्ड, ठीक है। अच्छा, यहां तक सब क्लियर हो गया ना कि स्ट्रक्ट कैसे बन रहा है? ठीक है। यस। हम्म। इसके बाद फ्लड फिल के अलावा गेम में कुछ नहीं बचता। इसके बाद पता क्या है, इस डिस्कशन के बाद मैं चीज़ें कराता हूँ थोड़ी बहुत और, लेकिन एक फ्लड फिल वाली बात है उसको डिस्कस करना है। और बाकी जो आप लोगों के लिए चैलेंजेस हैं, वो चैलेंज यही है कि आप का वो कैर वाली कन्वर्जन कैसे करते हो, और आप अपनी डिस्प्ले वगैरह कैसे करते हो, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा ना ये सवाल पूछ रहा था, मैंने वो उसमें देखा था Q&A में, वो कह रहा था कि जी गो गेट रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक में भी कैर भेज दो। आप लोग इतना ज़्यादा ना कैर करो, जो आपकी जैसे कि ये स्ट्रक्ट है ना, आपको पता है कि ये इंटीजर का है, आप यहाँ पे कैर करना पड़ेगा आपको उस चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। तो इन अपनी मेमोरी को सारा कैर कर दो और बाकी चीज़ों को कैर ना करो, ये बेटर रहेगा, ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये कि लूप्स के अंदर मतलब कि जो ये कैर करेंगे वाली यूज करें। रिस्ट्रिक्शन है ना, वो मतलब कि इतनी ब्लंटली ना लगाओ कि काम हो ही ना सके, ठीक है। मेरा कहने का मकसद है वो रिस्ट्रिक्शन जैसे कि मेमोरी जो हमने डिस्कस की है ना उसके ऊपर लगा लो, जो वेरिएबल्स जैसे वाली। माउस कर्सर पे नहीं लगाना। हाँ हाँ, उसके अंदर मतलब कि पैरामीटर्स में इतना नहीं लगाओ, और बाकी जगहों पे ना ज़्यादा करो, ये ना हो कि फिर उसके चक्कर में कुछ भी ना बने। तो मतलब हम लूप चला प्रायोरिटी। रहे हैं तो उसके अंदर तो जो हमारे अपने फंक्शंस होंगे उसके अंदर भी हम इंट वगैरह यूज कर सकते हैं, हम हर जगह पे कैरेक्टर नहीं डालने की नहीं, जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रायोरिटी दो ना, वो दो के गेम बननी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ फिर उसको साथ लेके चलो, मतलब कि अगर उसके चक्कर में फंस गई हो कहीं पे स्टक हो तो फिर फायदा नहीं है ना, फिर तो फिर स्टक ही रह अच्छा जाओगे। ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना कि स्ट्रक्ट यूज करना ही जरूरी है। क्योंकि स्ट्रक्ट का घर बन रहा है। देखो, बात ये है कि स्ट्रक्ट से करना ही है आप लोगों को, और ये स्ट्रक्ट से आसान हो रहा है, ये बात तो अभी हमने डिस्कस भी कर ली है ना। नहीं, वो तो आसान हो रहा है, लेकिन मेरा कहने का ये करेक्टर यूज किए हैं, करेक्टर से सारा काम हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्ट यूज नहीं किया, ठीक है। हम्म। और यूजर लॉगिन में ठीक है, मैं मानता हूँ स्ट्रक्ट काम आएगा, उसमें बना लिया स्ट्रक्ट, लेकिन उससे बाकी जो काम है वो स्ट्रक्ट के बगैर इजीली हो रहा है और करेक्टर में हो रहा है, तो फिर तो स्ट्रक्ट ना बनाए ना। नहीं नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ। बात पता ये है, बात ये है कि अम, आप लोग 2D एरे से ही बना लोगे, लेकिन आप लोगों ने ना बेसिकली पढ़ा क्या है? अभी आपने रिसेंटली जो पढ़ा है वो पढ़े स्ट्रक्ट्स और पॉइंटर्स, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उस
के ऊपर है ना, मतलब उन टॉपिक्स के ऊपर है। तो जब हमने फंक्शंस पढ़े थे तो हमने देखा था कि हम ये ट्राई करे थे कि जितने भी फंक्शंस बन सकते हैं हम बना रहे थे, ठीक है। अब हमारी कोशिश ये है कि हम जितने स्ट्रक्स बना सकते हैं हम उतने स्ट्रक्स बनाएं ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों का जो बोर्ड होगा ना, ये 2D पॉइंटर होगा जिसको आपने एलोकेट करना है। 2D स्टैटिक एरे नहीं बनाना, डायनामिक एरियाज और स्ट्रक्स से काम करना है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक 2D एरे बना ली और उसमें वैल्यूज रैंडमाइज करा ली, बॉम्ब रैंडम जगह पे प्लेस करा दिए, तो उसका क्या अल्टरनेटिव होगा स्ट्रक्ट की अगर फॉर्म में लेके आए तो? वो मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ, तो अच्छा। अब चीज़ों को देखते हैं किस तरह से करना है। अच्छा, रैंडम नंबर वाली जो वीडियो देख ली है सबने, मतलब मोस्टली लोगों ने? हम्म? नहीं, कंप्लीट नहीं हुई। मतलब कि कंप्लीट तो नहीं आइडिया तो हो गया हुई। ना कि रैंडम नंबर जनरेट कैसे करते हैं हम, इतना तो पता यस लग गया, यस ठीक है। जी। अच्छा, और पॉइंटर्स वाली बात सबको क्लियर है कि पॉइंटर्स में किस तरह से एलोकेशन होती है? यस, डी रेफरेंस करके स्टैक और उसको। हीप वाली चीज, अगर वो रिपीट करवानी है तो वो रिपीट कर सकते हैं अभी किसी ने भी। सबको आता है, मतलब पॉइंटर्स को एलोकेट कैसे करना है और मेमोरी डायग्राम वाली बात सबको आती है। हाँ। सर थ्योरी में तो मेरे को आती है। थोड़ा टीच। अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखते हैं उससे। ठीक है, ओके, चलो इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज़ ये है कि लेट्स से ये डायरेक्शन है ना मेरे पास, लेट्स से ये मेरा आई और जे है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज होंगी आई और जे के रेस्पेक्टिव? I-1 J, I+1 J। ठीक है। अच्छा, जे जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलम को, जे बेसिकली कॉलम होता है, और आई जो होता है वो रो होती है, ठीक है। ये तो सबको पता है ना इस बात का, यस, ये बताओ। ठीक है। अच्छा, तो जो अब मैं क्योंकि ऊपर जा रहा हूँ तो मैं क्या कॉलम चेंज कर रहा हूँ कि रो चेंज कर रहा हूँ? रो चेंज रो कर। चेंज कर रहे हैं ठीक आप, है। अब कॉलम रो हमारा सेम मैं रहेगा। क्या, रो में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ कि रो में डिक्रीमेंट कर रहा हूँ? डिक्रीमेंट। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मतलब कि क्योंकि अब अगर डिक्रीमेंट किसी को ये करना बात नहीं पता तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमारे पास रोज होती हैं 0 1 2 3 4, और कॉलम होते हैं वही यहाँ से 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ऊपर जाते हुए हम रो में डिक्रीमेंट करते हैं, नीचे आते हुए रो में इंक्रीमेंट होता है, और कॉलम में राइट साइड पे इंक्रीमेंट और लेफ्ट साइड पे डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर I-1 है और नीचे I+1 है, ठीक है। और यहाँ पे जे है साथ में इसके। अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे आई सेम है, रो सेम है, लेकिन J+1 हो रहा है, और यहाँ पे आई सेम है, J-1 हो रहा है। इस जगह के ऊपर क्योंकि मैं दोनों, मतलब मैं ऊपर भी जा रहा हूँ और मैं पीछे भी जा रहा हूँ, तो दोनों में डिक्रीमेंट हो रहा है, I-1 J-1, ठीक है। यहाँ पे आई में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, और जे में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई में इंक्रीमेंट और जे में भी इंक्रीमेंट, और यहाँ पे आई में डिक्रीमेंट हो रहा है और जे में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को देखूँ ना तो मेरे पास किसी भी रैंडम आई जे के लिए ना दो एरेज बनती हैं, ठीक है। और वो ये हैं,
अब इनको देखो गौर से। मेरे पास ना ये दो एरे हैं, एक dx है और एक dy है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन x और डायरेक्शन y, दोनों का साइज है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं एट अ टाइम किसी भी आई में अगर ये ऐड करूं और जे में ये ऐड करूं, तो मैं कहाँ, अगर लेट्स से मैं दोनों में -1 करता हूँ, ये आई जे है, तो अगर मैं दोनों में -1 करता हूँ तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? फर्स्ट वाले में 0 1। यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद -1 और 0 वो ये है, उसके बाद क्या है, -1 और 1 वो ये है, और फिर 0 -1, फिर 0 +1। समझ आ रही है? मतलब कि इस तरह से मैं मूव करा रहा हूँ ऐसे। जी क्लियर। मतलब कि अगर मुझे एक डायरेक्शन की बात करनी है ना, तो अगर मैं इन दो एरेज को यूज कर लूँ ग्लोबली, तो मैं इनको यूज करते हुए जहां जहां भी मुझे एट डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगी ना, मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली इन्हीं का लूप लगा के एडिशन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें मेरा सवाल है, ये मेरे पास आई जे का है, ठीक है, जो सेंटर में है, तो उसमें मैंने कुछ करेंगे क्या चीज? मेनली जो हमारे बाकी 8 है सिर्फ हम उनको देख रहे हैं, इनके उसको तो उसको नहीं देख रहे, सेंटर में है उसको नहीं ये देख रहे। आपकी ना आवाज सही से नहीं आ रही, जरा जोर से बोलोगे? मैं कह रहा हूँ जो हमारा सेंटर में है आई जे, हम्म। उसको नहीं ना देख रहे, उसको, बस बाकी उसको हम नहीं देख रहे, बाकी 8 को देख रहे जो मेरे सराउंडिंग में है। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि अब बात ये हो रही है कि अगर मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके जरिए मुझे अगर कहीं मूव करना है उसकी 8 डायरेक्शंस में, तो मैं किस तरह से करूँगा? तो मेरे पास अगर ये दो एरेज हो ना, तो उनके जरिए मैं मूव कर सकता हूँ आराम से। मतलब कि अगर मैं कि इन्हें अगर मैं इनको एक साइड पे कोड में ऐड कर दूं ना, तो मुझे बार बार खुद से -1 और +1 वाला काम नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं से इन्हीं का लूप लगा के ना मेरा काम चल सही जाएगा, सही सही ठीक है। सही, गुड हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज़ है वो डिस्कस करने वाली है, वो है फ्लड फिल। अब मुझे बताए किसी को इसका क्या आइडिया है? किसी को कोई आइडिया कि ये इस किस तरह से काम करता जहाँ तक बाउंड्री सेट है वहां तक लाइक चलता रहता है, फिर जब बाउंड्री आ जाती है तो रुक जाता है। है? इसमें ये फ्लड है कि फिल का अगर इतना अगर जीरो आ जाए ना, तो उसकी उसके सारी जो सराउंडिंग्स है ना वो भी खुल जाए, और उनमें जीरो है तो उसके अंदर भी उसकी भी सारी सराउंडिंग्स खुल जाए। इस तरह चलता रहे जब तक जीरो नहीं बंद होता। फ्लड फिल में मसला ये आ रहा है, एक बार तो जीरो आपने खोला, उसकी सराउंडिंग देख ली, ठीक है, उनमें कोई और जीरो हुआ तो उनको भी चेक कर लिया, लेकिन एक बार तो ये काम कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर उनकी भी आगे से सराउंडिंग में उनकी भी आगे सराउंडिंग में हाँ, जीरो जीरो आ रहा है, सही उसमें है। मसला आ रहा है। हाँ, उसको उसको डिस्कस करते हैं, मैं कराऊंगा। अच्छा, अच्छा, मतलब कि वैसे सबको इस चीज़ का पता है ना कि पिक्सेल्स क्या होते हैं और स्क्रीन की लोकेशन वगैरह का। मुकेश नाइस वाली वन भाई। क्या हुआ? हेलो, कोई कह रहा था नहीं नहीं कुछ? ठीक है, ओके फाइन, नहीं ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, वो मुकेश वाली वीडियो देख ली सबने? यस, वो देखनी यस, हुई है। मतलब कि इन चीज़ों का पता है ना कि लोकेशन कैसे, मतलब कि अगर मैं लेफ्ट क्लिक की बात करता हूँ तो क्या होता है, और सारा पता है ना सबको? यस पता है। यस। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब फ्लड फिल का एल्गोरिथम ना इस तरह से काम करता है, क्योंकि अब मेरी जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, पिक्सेल्स। अब मैं जब भी किसी पिक्सल पे क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, किसी भी पिक्सल पे लेट्स से, तो उसकी आई और जे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो फ्लड फिल ये कहते हैं कि जब तक तुम्हें सेम मिल रहे हैं ना,
तो तुम एक काम करो, बेसिकली फ्लड फिल बेसिकली जो एल्गोरिथम है ना वो इसका है, पेंट का। अगर मैं इसको देखता हूँ ना, ये देखो मैं यहाँ पे अगर शेप बना लेता हूँ ऐसे ही रैंडम सी, और लेट्स से मेरे पास इस टाइम क्या कहते हैं, इस टाइम मेरी कलर जो है यहाँ पे क्या है, वाइट है, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया का कलर भी वाइट है, और नीचे ना आप लोगों को इस जगह पे ना इसका पिक्सल नजर आएगा कि किस पिक्सल के ऊपर किस लोकेशन पे मैं गया हुआ हूँ। जब मैं यहाँ पे ले जाता हूँ ना, नीचे लिखा हुआ है 376 और 166 पिक्सल, ठीक है। तो मैं इस पिक्सल के ऊपर जब इस ग्रीन कलर की इनपुट दूंगा ना, तो वो ये एल्गोरिथम चलेगा, मतलब जब तक भी उसको वाइट मिलते रहेंगे उसकी 8 डायरेक्शंस के अंदर, वो हर पिक्सल का कलर ग्रीन करता रहेगा। समझ आ रही है इस बात की? जब मैंने यस जब मैंने यहाँ पे Yes. क्लिक करता हूँ तो उसने गेट किया कलर वाइट, और उसने पहले चेंज किया वाइट का कलर ग्रीन। उसके बाद वो उसकी 8 डायरेक्शंस में गया और देखा क्या सेम कलर है, अगर सेम कलर है तो उसका भी कलर चेंज कर दिया। समझ आ रही है? तो और यहाँ पे जब डिफरेंट कलर की बाउंड्री आ गई तो वो रुक गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से ये सारा काम करता है। और अगर मैंने यहाँ पे अब मैं जब वाइट करूंगा तो अब सारा सेम हो गया, तो ये सारा वाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एल्गोरिथम तो बस इतना सही है कि जब तक आपके पास सेम आ रहा है, जब तक बाउंड्री नहीं आती तब तक आप कुछ करते रहते हो, वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी एरे में, मतलब हमारी गेम में किस तरह से काम कर रहा है। तो अगर मैं अपनी बोर्ड की इंटीजर वैल्यूज लिखूं, तो लेट से ऐसे हो सकता है -1 2 3 0 -1 1। लेट से मैं फिलहाल के लिए नंबर भी नहीं लिखता, मैं फिलहाल के लिए इसको अगर मैं एज अ -1 और 0 लिखूं, मतलब माइन और माइन नहीं है, मतलब काउंट नहीं कर रहा अभी, ठीक है। 1 0 -1 0 1 -0 0 और -1, ठीक है। 0 0 0 0, ठीक है। तो लेट्स से अगर वो यहाँ पे क्लिक करता है, इस बॉक्स को ओपन करता है, तो सारे बॉक्सेस ओपन होने चाहिए, लेकिन जब तक कि एक स्पेसिफिक बाउंड्री ना आ जाए तब तक ओपन होना है। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे इस केस में बाउंड्री की डेफिनेशन क्या है? माइन का होना, हम्म? या गेम की -1 होना। बाउंड्री आ जाए या फिर कोई नंबर ना आ जाए। ये आपकी जो बाउंड्री की डेफिनेशन है ना, वो यहाँ पे क्लियरली आपके डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी, मैंने कल देखी थी, दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे है if it is a square with number 0, there are no mines in surrounding area, then it will automatically keep opening all safe boxes surrounding area until the boundary. Boundary means, देखो ये डेफिनेशन है बाउंड्री की, ठीक है। बाउंड्री मीन्स square with at least one mine adjacent to it. वो कहता है कि आपकी बाउंड्री वो वाला सेल है जिसकी 8 डायरेक्शन में अगर कोई एक भी माइन आ जाती है तो वो बाउंड्री है। पॉइंट कट हुआ? ये गलत, 0 के राउंड तो कोई बॉम्ब भी नहीं होता, तो माइन कब आएगा ही नहीं वो तो। वो कह रहा है कि ये तब तक ओपन होते हैं बॉक्सेस जब तक कि एटलीस्ट 1 वाला ना आ जाए। मतलब 2 का मतलब कि देखो ना, 1 का मतलब है कि इसके इर्द गिर्द कोई ना कोई माइन है, इसके गिर्द 3, मतलब कि वो कह रहा है कि तब तक ओपन करो जब तक कि कोई ऐसा बॉक्स ना आ जाए जो कि जिसके सराउंडिंग में कोई माइन नहीं है। ओके। मतलब कि इसके लिए आप दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक अप्रोच हो सकती है कि आप कोई इस बाउंड्री का फंक्शन बना लो, लेकिन अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि लेट्स से, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने, अगर मैं इसको देखूँ ना, मेरे लिए वैसे बाउंड्री क्या है, अगर मैं इसको देखूँ तो जो मेरा काउंट है वो तो मेरे बोर्ड के ऊपर है, तो वो बेसिकली वही बाउंड्री है ना? Yes, समझ नहीं exactly. आई। नहीं,
नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, ऐसी है ना, मतलब कि जैसे ये वन, ये बाउंड्री है ना, वन 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 टू 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 वन, और ये ऑलरेडी सेव है, यस यस। तो मतलब कि तब तक ओपन होगा जब तक कि ये वाले सेल ना आ जाए, मतलब ये इट सेल्फ ओपन होंगे लेकिन इसके बाद ओपन होना बंद हो जाएगा। ठीक है। मतलब ऐसा जीरो आए जिसके सराउंडिंग में सारे नंबर्स ही हों। ऐसा जरूरी नहीं है जीरो हमें जिसके 8 सराउंडिंग में डायरेक्शंस सारे, में जाना। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी बॉक्स जिसके सराउंडिंग में कोई एक -1 ना हो। समझ आ रही है? जिसके सराउंडिंग में कोई एक -1 हो, ये है इसकी डेफिनेशन। नहीं, एक और एंगल से भी तो देख सकते हैं ना। हमने तो बेसिकली बाउंड्री ही लानी है ना। अगर हम बॉम्ब के लिहाज से ना करें, अगर हम इस तरह करें, अच्छा जीरोस को चेक करते जाएं, तो अच्छा। जो कोई भी ऐसा जीरो है जिसके मतलब कि या तो सराउंडिंग में फॉर एग्जांपल जीरो ना हो, उसकी सराउंडिंग में या तो कोई नंबर्ड पड़ा हो या बॉक्स पहले ही ओपन हो, तो वहां जाके वो जीरो रुक जाए। इस तरह वो हर जीरो अगर की इसकी कंडीशन पूरी सराउंडिंग में करेगा। नंबर पड़ा हुआ है तो इसका यही मतलब है ना कि उसके साथ बॉम्ब है, उस नंबर हाँ के साथ। हाँ, वही एक ही बात होगी ना, वही वही तो मैं कह रहा हूँ। इसकी इस तरह से भी वही तो मैंने कहा, दो तरीकों से देख सकते हो, वही बात हो गई है ना। ठीक है। अच्छा, मतलब कि काफी ज्यादा क्लियर तो हो गया ये। अच्छा, अब अगर कहते हो तो मैं थोड़ा बहुत कोड करके दिखा देता हूँ, मर्जी वाली, अगर नहीं जी जी कहते हो तो। बिल्कुल। यस, हाँ। फ्लड का तो यस जरूर। प्लीज। नहीं, फ्लड फ्लड की फील, इम्प्लीमेंटेशन ही तो मेन मसला है। फ्लड फील तो खुद ही इम्प्लीमेंट करना है ना। मैं इसका समझा देता हूँ कि किस तरह से वो वाली चीज़ होगी ना, जिस बच्चे ने पूछा था ना कि अगर एक जीरो आ जाए तो ट्रैकिंग कैसे करनी है, उसका मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा चलो, चलो फेज थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा, अभी के लिए एक और चीज़ जो कि मैं कहना चाह रहा था, कि आप लोगों ने जो गेम बनानी है ना, वो एटलीस्ट स्टार्ट में इतनी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि डिस्प्ले वाला काम बाद में करोगे, पहले इतना बना लो कि अब यहाँ पे सारे एक्स 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 हैं, ठीक है। मतलब कि सारे क्लोज हैं, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज को, और अब मैं कहीं क्लिक करता हूँ ना, तो ये बॉक्सेस ओपन हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर वैसे आएंगे जैसे आ रहा था, और अगर कहीं पे मुझे फ्लैग लगाना है तो उसके लिए तरीकाकारी, मतलब कि ये लोकेशन सेट की हुई है कि, लेकिन ये इतने ज्यादा बॉक्सेस ओपन क्यों हैं? एक नहीं होना चाहिए था? हाँ, इसके इसका एल्गोरिथम मेरे ख्याल में सही नहीं लिखा मैंने अभी, मतलब कि सेट करने वाला है। बात ये हो रही है कि डिस्प्ले आप लोगों ने कैसे करना है, अच्छा अच्छा, फिर सही है। ठीक है। और ये देखो इस तरह से फ्लैग लग जाएगा, तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है। अच्छा, ठीक है, चलो उसको करते हैं एक दफ़ा फिर से। जंग अच्छा, इस हिस्से की ना रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर रहा कोड वाले की, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ।